स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस द हिंदू एडिटोरियल के सेशन में। चलिए इस सेशन को आगे की ओर लेकर बढ़ते हैं और एक अभी नया बैच हम लोगों का चल रहा है। तो इसमें बेसिक क्लासेस चल रही हैं। जो बैच इसमें आना चाहते हैं बच्चे इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। मॉर्निंग में है 6 से 7:30। ठीक है, तो इस क्लास को आप अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से रेगुलेट करेंगे तो आपको अच्छा फायदा होगा, अच्छी मिलेगी। ये टेलीग्राम है इंग्लिश विद डी पांडे, आप टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाएंगे। आइए आज के एडिटोरियल पर हम बात करते हैं। आज का एडिटोरियल जो है वो थोड़ा सा जीएसटी पर आधारित है। तो देखिए लिखा है अ टाइमली रिमाइंडर। टाइमली का मतलब होता है समय से और रिमाइंडर मतलब होता है किसी चीज को याद दिलाना। देखिए यहाँ पे रिमाइंडर देखा जाए तो नाउन का काम कर रहा है। यहाँ पे रिमाइंडर क्या का काम कर रहा है, नाउन का। और नाउन के पहले यहाँ पे टाइमली किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का। देखिए अगर नाउन में हम एल वाई जोड़ देंगे तो याद रखना होगा वो एडजेक्टिव बन जाता है। जैसे कॉस्ट लगा हुआ है और इसमें एल वाई जोड़ दीजिएगा तो कॉस्टली एडजेक्टिव बन जाएगा। लेकिन अगर एडजेक्टिव में कहीं एल वाई अगर आप जोड़ दीजिएगा तो वह एडवर्ब बन जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। जैसे कहीं ग्रेट लिखा हुआ है और ग्रेट में एल वाई जोड़िएगा ग्रेटली होगा। तो लेखक ने हेडिंग में क्या कहा है कि अ टाइमली रिमाइंडर, एक सही समय पर याद दिलाया गया। ठीक है, यह सही समय पर बात कही गई। ऑन सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जीएसटी वर्डिक्ट। देखिए जीएसटी मतलब तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होता है। वर्डिक्ट का मतलब होता है परिणाम या न्याय। क्लियर है, मतलब लेखक ये कह रहा है कि सही समय पर सुप्रीम कोर्ट ने जीएसटी के परिणाम को सुनाया और एक सही समय पर रिमाइंडर होने की बात कही गई। अब देखिए इसमें सब्जेक्ट भी मैंने पहले से हाईलाइट कर दिया है। यहाँ पे सेंटर सब्जेक्ट है, सिंगुलर है। सेंटर केंद्र सरकार की बात कर रहा है इसलिए द लगा है। खैर द सेंटर शुड, केंद्र सरकार को चाहिए, बी कि होना चाहिए। देखिए शुड यहाँ मॉडल वर्ब है और मॉडल वर्ब के बाद अगर वर्ब V1 नहीं आएगा तो बी आएगा और बी V1 का काम करेगा। तो केंद्र सरकार को चाहिए कि वो करे मोर, ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, कॉन्सिलेटरी। देखिए कॉन्सिलेटरी का मतलब होता है मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखना, मतलब भेदभाव न करना, अच्छा व्यवहार रखना। टुवार्ड्स, ठीक है, के तरफ। स्टेट्स, राज्यों के। फिजिकल, फिजिकल का मतलब होता है वित्तीय। इसका हिंदी क्या होता है, वित्तीय। ऐसे आपको वर्ड मीनिंग दिया हुआ है मैंने। डायलिमाज, डायलिमाज मतलब दुविधा होता है, डाउट। एंड जीएसटी कंसर्न, और कंसर्न का मतलब होता है चिंता। तो मतलब लेखक कह रहा है कि केंद्र सरकार को चाहिए कि वो ज्यादा मैत्रीपूर्ण संबंध रखे, कॉन्सिलेटरी रखे राज्यों के प्रति। यानी केंद्र सरकार को राज्य सरकार के प्रति रवैया थोड़ा सा मैत्रीपूर्ण रखना चाहिए, ये नहीं कि एकदम कठोर व्यवहार रखना चाहिए। राज्य के वित्तीय दुविधाओं को लेकर के और जीएसटी से संबंधित बातों के चिंता को लेकर के। तो यहाँ पे आपका सेंटर सब्जेक्ट था, शुड भी वर्ब था। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि प्रोनाउंसिंग, प्रोनाउंस का मतलब होता है निर्णय सुनाना। यहाँ इसका अर्थ क्या होगा, निर्णय सुनाना। तो कह रहा है प्रोनाउंसिंग इट्स वर्डिक्ट, सुप्रीम कोर्ट के लिए आया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, अपने वर्डिक्ट, वर्डिक्ट मतलब होता है जजमेंट। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट को, निर्णय दिया है ऑन अ प्रोट्रैक्टेड। देखिए प्रोट्रैक्टेड का मतलब होता है बहुत लंबे समय से जो चलते आ रहा है, बढ़ा हुआ, बहुत लंबे समय से बढ़ा हुआ। डिस्प्यूट, एक विवाद बढ़ा हुआ था। ओवर, ओवर मतलब होता है एक मामले को लेकर के। द लेवी, लेवी का मतलब होता है कर लगाना, टैक्स लगाना। जो कर लगाने की बात कही जा रही है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी को ऑन ओशियन फ्राइट। देखो ओशियन मतलब होता है समंदर के रास्ते, फ्राइट का मतलब होता है मालवाहक, भाड़ा। यानी जो वस्तु समंदर के रास्ते भारत या भारत से बाहर जाते, भारत में आते हैं खास करके, तो उन पर जीएसटी लगाने की बात है। फ्राइट का मतलब होता है भाड़ा, चार्जेज मतलब उन पर जीएसटी क्या लगेंगे। और पेड बाई, और जो कि पेड करना पड़ता है इम्पोर्टर। यानी कोई भी इम्पोर्टर भारत में अगर वस्तु विदेश से लेकर आता है तो भाई जीएसटी उसको पे करना होता है। तो इसी चीज को लेकर बड़ी लंबे समय से विवाद था और इस विवाद का निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने सुना दिया। ठीक है, जो इम्पोर्टर्स के द्वारा पे किया जाता था इस मामले को लेकर सुना दिया। अब देखिए यहाँ पे लिखा है क्या, द सुप्रीम कोर्ट ऑन थर्सडे। सुप्रीम कोर्ट जो है थर्सडे के दिन। देखिए दिन के नाम के साथ प्रीपोजिशन ऑन आता है, डेट रहता तो ऑन आता। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने, देखिए सुप्रीम कोर्ट सब्जेक्ट है तो हेल्ड वर्ब है। सुप्रीम कोर्ट ने थर्सडे के दिन आयोजित किया था, ठीक है, इस बात को कहा था, जजमेंट वाली बात, दैट की सच अ टैक्स, इस तरह का कोई भी एक टैक्स
वाज अनटेनेबल। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। उसने कहा था किस तरह के किसी भी टैक्स से कोई बच नहीं सकता, ये टैक्स तो देना ही होगा। अनटेनेबल, अनटेनेबल मतलब जिसको कोई हरा नहीं सकता, जिसको कोई हटा नहीं सकता। इट्स आया सुप्रीम कोर्ट के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि जब जजमेंट दिया था तो उसमें 153 पेज का एक जजमेंट दिया, मतलब 153 पेज का उसका निर्णय आया। हैज ऑल्सो ड्वेल्ट एट लेंथ। देखिए ड्वेल्ट लेंथ का मतलब होता है किसी चीज को बताना, फ्रेज है याद रखिएगा। ड्वेल्ट लेंथ का मतलब होता है किसी चीज को बताना। तो भाई जजमेंट जब आया तो जजमेंट में बड़े पैमाने पर ये भी बताया गया है, बड़े पैमाने पे भी विचार किया गया है ऑन द नेचर, कि भाई क्या नेचर है, क्या प्रवृत्ति है ऑफ रिकमेंडेशन। रिकमेंडेशन मतलब होता है सिफारिश को लेकर के ऑफ जीएसटी काउंसिल। यानी जीएसटी का सारा काम देखने के लिए काउंसिल बनाई गई है, और जीएसटी काउंसिल ने क्या रिकमेंडेशन किया है उस पर भी क्या है कि बड़े पैमानों पर 153 पेज का जो जजमेंट आया उस पर विचार किया गया है। अब देखिए जीएसटी काउंसिल जो है एक तरह का कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसी का नाम है, संवैधानिक एक बॉडी है। सेटअप, सेटअप का मतलब होता है स्थापित करना, जिसको स्थापित किया गया है। मतलब जीएसटी काउंसिल को स्थापित किया गया है टू ओवरसीज। ओवरसीज मतलब निगरानी रखना। जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी निगरानी रखेगा द ऑपरेशन मतलब सारे कार्य पर, ऑपरेशन मतलब कार्य ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स रेजिम। रेजिम मतलब होता है शासन व्यवस्था। देखिए पहले बहुत सारे टैक्स लगता था, सेंट्रल टैक्स होता था, स्टेट टैक्स, वैट, सारे टैक्स को हटाकर लाया गया जीएसटी। तो क्या कहा गया कि जीएसटी के लिए काउंसिल है जिसका नाम जीएसटी काउंसिल बॉडी है, और ये क्या करती है कि निगरानी रखती है उन सारे कार्यों पर, ठीक है, जो कार्य इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम के अंतर्गत आता है। अब कह रहा है इन्वॉकिंग बढ़ावा देते हुए द स्प्राइट, स्प्राइट मतलब उत्साह जोश, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म संघवाद के सहयोग को लेकर के, फेडरलिज्म मतलब संघवाद होता है। अब यहाँ देखिए लिखा है द कोर्ट, जो न्यायालय है, हैज हेल्ड, उसने इस बात का आयोजन किया था। हेल्ड होल्ड से बना है किसी चीज को आयोजित करना। उसने इस बात को कहा था बॉथ, बॉथ का पूरक याद रखना होगा, एंड आएगा तो आया भी है, कि बॉथ दोनों के दोनों। द यूनियन मतलब केंद्र सरकार, एंड स्टेट और राज्य, ठीक है। लेजिस्लेटर, लेजिस्लेटर मतलब होता है विधायक, ये कह रहा है। तो कह रहा है दोनों, मतलब यूनियन की तरफ से भी और राज्य की तरफ से भी जो लेजिस्लेटर है, जो नियम बनाने वाले लोग हैं, है दोनों के दोनों इक्वल, एक समान रूप से होना चाहिए। साइमल्टेनियस और सबको एक साथ होना चाहिए, साइमल्टेनियस मतलब साथ साथ। एंड यूनिक पावर, और कहा गया कि भाई पावर भी कैसा है उन लोगों के पास, यूनिक है। टू मेक जीएसटी ला, देखिए कह रहा है कि कोर्ट ने इस बात को बताते हुए कहा कि चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, उसके जो चुने गए विधायक या सांसद हैं उनके पास इक्वल, बराबर, साइमल्टेनियस, एक जैसा यूनिक पावर है। मतलब केंद्र में भी पावर है और राज्य के सभी राज्यों में भी पावर है कि वो जीएसटी से संबंधित नियम बना सकते हैं। एंड और द रिकमेंडेशन, और नियम बनाकर वो सिफारिश कर सकते हैं, रिकमेंडेशन कर सकते हैं ऑफ द काउंसिल, जीएसटी काउंसिल को। मतलब कोई भी राज्य चाहेगा तो जीएसटी से संबंधित नियम बनाएगा और जीएसटी काउंसिल को ये सिफारिश करेगा कि भाई इस पर भी विचार कीजिए। वेयर, जहां पर दे मतलब ये दोनों के दोनों, हैव अ 1/3 मतलब जहां पर 1/3, एंड 2/3 और 2/3 वोटिंग, वोटिंग का शेयर होता है, ठीक है, रेस्पेक्टिवली क्रमशः, साथ साथ। मतलब कहा गया कि जहां वोटिंग होगा तो 1/3 और 2/3 का वहां पे होता है। अब कह रहा है आर, आर आया है, आर नॉट बाइंडिंग ऑन देम, ठीक है, और इनसे एकदम घिरा हुआ नहीं है, बाइंड नहीं है। वाइल, यद्यपि की, वाइल के बाद वर्ब V4 आता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाता है। करे यद्यपि की जो अमेंड हो रहा है, अमेंड मतलब होता है सुधार होना, द कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में, टू पेव वे फॉर टैक्स सिस्टम, ये क्या करता है कि टैक्स की व्यवस्था को एक अच्छा रास्ता दिखाता है, याद रखना होगा। दैट सबस्यूम, देखिए सबस्यूम मतलब शामिल होना, जो शामिल है मल्टीपल, बहुत सारे, सेंट्रल एंड स्टेट लेवीज, लेवीज मतलब टैक्स, जो बहुत सारे सेंटर के और स्टेट के टैक्सों में सबस्यूम है, शामिल है। पार्लियामेंट हैड इंटेंडेड, इंटेंड का मतलब होता है इरादा है, चाहत होना, ठीक है। संसद का इरादा था फॉर द काउंसिल रिकमेंडेशन, कि काउंसिल ने जो रिकमेंडेशन किया है, सिफारिश किया है, टू ओनली हैव अ परस्यूसिव वैल्यू, वो केवल एक तरह से देखा जाए तो परस्यूसिव वैल्यू है, प्रभावपूर्ण वैल्यू है, एज पर द कोर्ट, कोर्ट के निर्णय के अनुसार।
तो काफी आसान एडिटोरियल था, बहुत टफ एडिटोरियल नहीं था। एक बार फिर से पढ़िएगा, समझ में आएगा। धन्यवाद।